नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 8 फरवरी 2021। स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर क्लासेस में। इस क्लास में हम 8 फरवरी के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे और इस क्लास की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, किसने असोम माला परियोजना शुरू की? बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है। देखो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने असम का जो सोनितपुर जिला है ना, फिर से बोलता हूँ, असम का जो सोनितपुर जिला है, यहाँ से असोम माला परियोजना को स्टार्ट किया। मकसद क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना। कैसे? असम राज्य का जो स्टेट हाईवे है और डिस्ट्रिक्ट रोड नेटवर्क है, इसको इम्प्रूव करना। बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, नरेंद्र मोदी जी। अब बात इसमें असम की हुई है, तो असम का जो पिछला करंट अफेयर है उसे हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट, असम सरकार ने स्मार्ट थाने बनाने के लिए मोइत्री योजना शुरू की। देखो एग्जाम में पूछा जा सकता है मोइत्री योजना किस राज्य ने स्टार्ट की, तो ये की असम राज्य ने। सेकंड पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है, भारत ने एडीबी के साथ असम में बिजली उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के लिए 231 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए। थर्ड पॉइंट, सुधांशु धूलिया को गुवाहाटी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। फोर्थ पॉइंट, असम के मुख्यमंत्री ने 9 जनवरी 2021 को महिलाओं के लिए 25 गुलाबी बसों को हरी झंडी दिखाई। फिफ्थ पॉइंट, असम सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को खादी के कपड़े भेंट करने का फैसला किया। नेक्स्ट पॉइंट, अरुणोदय स्कीम को लॉन्च किया गया असम सरकार के द्वारा। असम का जो तेजपुर लीची है, इसको जीआई टैग दिया गया। कोटी बिहू त्योहार ये असम में बनाया गया। जिष्णु बरुआ, इनको असम का चीफ सेक्रेटरी यानी मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। 10th पॉइंट, नामेरी नेशनल पार्क ये भी चर्चे में है, ये असम में स्थित है। तो ये तो बात करी हमने असम के करंट अफेयर के बारे में। इसकी लोकेशन कहाँ है असम की? यह है असम की लोकेशन। इसके बारे में बेसिक डिटेल जान लेते हैं। जैसे कैपिटल क्या है? दिसपुर। मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी। 33 जिले हैं, लोकसभा की 14 सीट, राज्यसभा की 7, विधानसभा की 126 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें, ये तो अभी हमने कवर कर लिया है। गुवाहाटी हाईकोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं सुधांशु धूलिया। काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, दिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क असम में स्थित हैं और इन राज्यों के साथ असम की बाउंड्री लगती है। जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिम बंगाल। टोटल मिलाकर 7 राज्य हैं जिनके साथ असम की सीमा लगती है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य के राज्य निर्वाचन आयुक्त एसईसी ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के चुनावों की निगरानी के लिए एक डिजिटल एप्लीकेशन ऐप ई वॉच शुरू किया है? बताइए। तो देखो अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश का जो राज्य निर्वाचन आयुक्त यानी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, इसने ग्रामीण स्थानीय निकायों के चुनावों यानी रूरल लोकल बॉडीज के जो इलेक्शन होते हैं ना, इनकी निगरानी के लिए यानी इनको मॉनिटर करने के लिए एक डिजिटल एप्लीकेशन ऐप, नाम क्या है? ई वॉच, इसको शुरू किया है। मकसद क्या है? इलेक्शन को फ्री और फेयर मैनर में एंश्योर करना। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, आंध्र प्रदेश। अब बात आंध्र प्रदेश की हुई है, तो लोकेशन देखिए इसकी कहां पर है। यह है आंध्र प्रदेश की लोकेशन। इसकी कैपिटल क्या है? कैपिटल है इसकी हैदराबाद। मुख्यमंत्री कौन है? वाईएस जगनमोहन रेड्डी। गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। 13 जिले हैं, लोकसभा की 25 सीट, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 175 सीटें हैं और विधान परिषद की 58 सीटें हैं। देखो यहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं, तो ये बन जाएगा बाय कैमरल लेजिस्लेचर। चीफ जस्टिस की बात करें, अमरावती हाईकोर्ट है। देखो ये देश की 25वीं और लेटेस्ट हाईकोर्ट है। भारत में आज की डेट में 25 हाईकोर्ट हैं और ये लेटेस्ट है। इसके मुख्य न्यायाधीश कौन है? अरूप कुमार गोस्वामी। नेशनल पार्क की बात करें, पापी कोंडुला नेशनल पार्क, नागार्जुन श्री साइलाम सेंचुरी, ये अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और रोलापड़ू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सेंचुरी और नेशनल पार्क ये असम में स्थित हैं और इन 5 राज्यों के साथ आंध्र प्रदेश की सीमा लगती है, जैसे ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका और तमिलनाडु। देखो ये जो नागार्जुन श्री साइलाम सेंचुरी है ना, ये पूछा जाता है किस राज्य में स्थित है, तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। याद रखेगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बनता है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। फरवरी 2021 में असम के मुख्यमंत्री ने कॉलेजों के छात्रों और राज्यों के साहित्यिक निकायों को मौद्रिक सहायता प्रदान करने के लिए कितनी योजनाएं शुरू की हैं? तो देखो अभी हाल ही में फरवरी 2021 में असम के मुख्यमंत्री, नाम क्या है? सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने कॉलेजों के छात्रों और राज्य के साहित्यिक निकायों यानी लिटरेरी बॉडीज को मौद्रिक सहायता प्रदान करने के लिए 2 योजनाएं शुरू की हैं। ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। पहली योजना क्या है? पहली योजना है प्रज्ञान भारती स्कीम। यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रज्ञान भारती स्कीम। इस स्कीम के तहत जो स्टूडेंट है ना, मतलब राज्य के अंदर जो स्टूडेंट हैं, इनको ऐसे स्टूडेंट की संख्या कितनी है?
26,046 स्टूडेंट हैं, जिनको बुक्स परचेज करने के लिए हर एक स्टूडेंट को 1,500 रुपये एज ए फाइनेंशियल असिस्टेंस या आप कह सकते हैं मॉनेटरी असिस्टेंस दी जाएगी। पहली स्कीम ये है। दूसरी स्कीम क्या है? दूसरी स्कीम का जो नाम है ये है भाषा गौरव। इस स्कीम में क्या होगा, जो लिटरेरी बॉडी है ना, इनको मॉनेटरी असिस्टेंस दी जाएगी। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है असम। देखो असम के बारे में हम पहले क्वेश्चन में बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं, तो सीधे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्र सरकार और उत्तराखंड सरकार के बीच किस शहर में 173 करोड़ के विज्ञान शहर को स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार और उत्तराखंड सरकार के बीच उत्तराखंड का जो देहरादून जिला है ना, देहरादून शहर में 173 करोड़ के विज्ञान शहर यानी साइंस सिटी को सेटअप करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसमें जो लागत आएगी ये भी एग्जाम में पूछी जा सकती है, कितनी आएगी? 173 करोड़ रुपए। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है देहरादून। अब बात इसमें देखो उत्तराखंड की हुई है, तो उत्तराखंड की लोकेशन देखिए पहले आप कहाँ पर है। यह है उत्तराखंड की लोकेशन। इसकी बेसिक डिटेल जान लेते हैं। जैसे इसकी देखो 2 कैपिटल हैं। एक कैपिटल है गैरसैंण, जिसको भी हाल ही में बनाया गया था, ये इसकी समर कैपिटल है। दूसरी है देहरादून, ये विंटर कैपिटल है। मुख्यमंत्री कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। 13 जिले हैं, लोकसभा की 5 सीट, राज्यसभा की 3, विधानसभा की 70 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें, नैनीताल में इसकी हाईकोर्ट है, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं रवि मालीमात। हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तर प्रदेश, 3 राज्यों के साथ उत्तराखंड की सीमा लगती है। देखो कल से हम इसी में रिवर्स, डैम्स, इन सबको भी ऐड करेंगे, जिससे कोई भी क्वेश्चन आपका स्टेट वाइज ना छूटे। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य यूटी के मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा को मंजूरी दी है? बताइए। तो देखो भी हाल ही में दिल्ली का जो कैबिनेट है यानी दिल्ली का जो मंत्रिमंडल है, इसने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा को मंजूरी दे दी है। अब इसमें होगा क्या? देखो दिल्ली के अंदर जो स्कूल है ना, उनके मतलब स्कूल के जो क्लास 9 के स्टूडेंट हैं, फिर से बोलता हूँ, दिल्ली के जो सभी स्कूल हैं उसमें जो क्लास 9 के स्टूडेंट हैं, इनको एज ए साइंस स्कॉलरशिप दी जाएगी। कितनी? और देखो ये जो संख्या है ना स्टूडेंट की, ये कितनी है? 1000। मतलब क्लास 9 के जो 1000 मेधावी छात्र हैं, इनको 5,000 रुपये की फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी एज ए साइंस स्कॉलरशिप। समझ गए ना? मकसद क्या है? मकसद ये है कि साइंस एजुकेशन को बूस्ट करना, ये इसका मेन मकसद है। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि ये किस तरीके से दी जाएगी, तो याद रखिएगा साइंस स्कॉलरशिप। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है दिल्ली। अच्छा ये बताइए, दिल्ली के अंदर लोकसभा की कितनी सीटें हैं? दिल्ली के अंदर देखो लोकसभा की हैं 70 सीटें, सॉरी लोकसभा की 7 हैं, ये तो विधानसभा की हैं 70 सीटें। राज्यसभा की कितनी है? यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो विधानसभा की दिल्ली के अंदर है 70 सीटें। लोकसभा की बात करें, लोकसभा की 7 सीट, और राज्यसभा की बात करें, ये है 3 सीट। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अक्सर इनका नाम चर्चे में रहता है, नाम है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ये दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। तो 5th क्वेश्चन का सी दिल्ली आंसर सही है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। जो रूट किस खेल से संबंधित हैं? बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है। देखो ये इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं, नाम इनका चर्चे में इसलिए है क्योंकि ये पहले क्रिकेटर बन गए जिन्होंने अपने 100वें टेस्ट मैच में 200 रन बनाए हैं। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है क्रिकेट। एग्जाम में पूछा जा सकता है जो रूट का संबंध किस खेल से है, तो ये क्रिकेट से है। और कभी कभी देश भी पूछ लिया जाता है कि ये किस देश से बिलोंग करते हैं, तो ये इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। तो 6th क्वेश्चन का ए आंसर सही है क्रिकेट। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL का मुख्यालय कहाँ है? देखो ये बॉडी काफी दिनों से चर्चे में है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। HAL शॉर्ट फॉर्म है इसकी। हाल अब ये है क्या? देखो ये एरोस्पेस और डिफेंस इंडस्ट्री है। फिर यहाँ पे लिख देता हूँ, एरोस्पेस और डिफेंस कंपनी कह सकते हैं या इंडस्ट्री कह सकते हैं। हेडक्वार्टर की बात करें, बैंगलोर, कर्नाटका के बैंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है। अब इसकी जो स्थापना हुई थी ना, देखो 1940 में हुई थी। उस समय इसका नाम क्या था? हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड। उसके बाद 1964 में इसका नाम रीनेम कर दिया गया, क्या? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। पहले में क्या था? हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड। दूसरे में क्या बन गया? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो इनका आज की डेट में जिस नाम से इन्हें जाना जाता है। अब बात करें चेयरमैन की, चेयरमैन यानी MD। चेयरमैन और MD ये कौन है? तो ये है देखो R माधवन। फिर से बोलता हूँ, R माधवन ये इसके चेयरमैन और MD हैं। देखो ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर जैसे प्रोडक्ट बनाती है। चेयरमैन कौन है इसके अगर पूछा जाए, पहले चेयरमैन कौन है? देखो अभी कल एग्जाम हुआ था दिल्ली हाईकोर्ट का, उसमें भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे।
तो फर्स्ट चेयरमैन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। हाल का यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसके जो पहले चेयरमैन है उनका नाम क्या है? नाम है वालचंद हीराचंद। फिर से बोलता हूँ, वालचंद हीराचंद, ये इसके फर्स्ट चेयरमैन है। देखो अच्छा ये बताइए, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। ये बायोटेक्नोलॉजी और फार्मास्यूटिकल कंपनी है। इसके अभी हाल ही में चेयरमैन कौन है? तो ये है आधार पूनावाला। फिर से बोलता हूँ, आधार पूनावाला। और 7th क्वेश्चन का अब बताइए, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये है कर्नाटका के बैंगलोर में। ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है 7th। अब बढ़ते हैं हम सीधे अगले क्वेश्चन की तरफ। फेडरल बैंक ने कितने साल से कम उम्र के बच्चों के लिए एक विशेष बचत खाता योजना, नाम क्या है? फेड फर्स्ट, के लॉन्च की घोषणा की है? बताइए। देखो अभी हाल ही में फेडरल बैंक ने 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए एक विशेष बचत खाता योजना जिसका नाम है फेड फर्स्ट के लॉन्च की घोषणा की है। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसका मकसद क्या है? देखो स्टूडेंट में ऐसी हैबिट जैसे हेल्थी सेविंग और खर्च करने की जो आदतें हैं इसको डेवलप करना। अब बात इसमें फेडरल बैंक की हुई है, तो फेडरल बैंक के बारे में जान लेते हैं। फेडरल बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी? देखो 1931 में इसकी स्थापना हुई थी। उस समय इसको ट्रेवनकोर फेडरल बैंक के नाम से जाना जाता था। फिर आगे चलकर 1949 इसमें इसका नाम रख दिया गया क्या? फेडरल बैंक, जिस नाम से इसे आज जाना जाता है। हेडक्वार्टर की बात करें तो केरला का कोची में एक जगह है अलुवा में इसका हेडक्वार्टर है। फाउंडर की बात करें, फाउंडर कौन है? केपी हॉर्मिस, ये इसके फाउंडर हैं। और एमडी और सीईओ यानी मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये कौन है? श्याम श्रीनिवासन। फिर से बोलता हूँ, श्याम श्रीनिवासन फेडरल बैंक के एमडी और सीईओ हैं। ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है 18 साल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट उत्तराखंड के किस जिले में है? बताइए। देखो अभी हाल ही में आपने कल न्यूज सुनी होगी, वहां पर एक ग्लेशियर बस्ट हो गया, मतलब ये फट गया, और इससे ये जो ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट है ये काफी प्रभावित हुआ। अब बताइए ये कहां पर स्थित है? तो देखो उत्तराखंड का जो चमोली जिला है ना, चमोली जिला में एक गांव है, नाम क्या है? रानी विलेज। यहीं पर ये इसका मतलब काम चल रहा था ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट का। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है चमोली। देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे कवर किया गया है। और उत्तराखंड के बारे में हम पहले जान चुके हैं डिटेल से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिनोवे कंपनी किस देश से संबंधित है? देखो अभी हाल ही में कोविड-19 के कारण काफी देशों की जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है वो चर्चे में चल रही हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया सिनोवे कंपनी किस देश की है? तो देखो ये चाइना की बायो फार्मास्यूटिकल कंपनी है। सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब लगे हाथ दूसरी देशों की कंपनी भी देख लेते हैं, जैसे फाइजर। पी यहां पर साइलेंट है। फाइजर क्या है? ये अमेरिकन मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन है। बायोटेक के बारे में आपने सुना होगा, एन यहाँ पे कैपिटल में है। बायोटेक ये जर्मन की बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है। और एक और है सनोफी। सनोफी कहाँ की है? ये फ्रांस की मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर फ्रांस के पेरिस में है। एक और याद रखेगा, एस्ट्राजेनेका। देखो एस्ट्राजेनेका, इसका नाम ब्रिटिश स्वीडिश मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन है। अब क्यों? देखो स्वीडन की एक कंपनी थी, नाम क्या था? एस्ट्रा एबी। फिर से बोलता हूँ, स्वीडन की एक कंपनी थी एस्ट्रा एबी उसका नाम था, और ब्रिटिश की एक कंपनी थी, नाम क्या था? जेनेका ग्रुप। इन दोनों को मर्ज कर दिया गया, फिर नाम क्या रखा गया? एस्ट्राजेनेका। तो याद रखिएगा ये ब्रिटिश स्वीडिश मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन है। और भारत का जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है ये महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। ये भी आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। कल दिल्ली हाईकोर्ट के एग्जाम में यहाँ से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो आगे चलकर दूसरे एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर। अब कल का क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में यानी रेन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक 4 फरवरी 2021 को आयोजित की गई? तो देखो इस क्वेश्चन का बेहतरीन सही आंसर है सी। अब आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको बताना है, कौन सा राज्य ई कैबिनेट आवेदन को लागू करके कैबिनेट के सारे काम को कागज रहित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो देखो इन चारों में से आंसर है, इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में खुद से। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नई वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू।